नमस्कार आदाब दोस्तों। हमारे देश के अंदर लगातार धर्म के नाम पर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, जिस तरह से धर्म के नाम पर लोगों में नफरत भरी जा रही है, इसके नतीजे और इसका असर दिन ब दिन देखने को मिल रहा है। किसी ना किसी राज्य से कोई ना कोई घटना धर्म के नाम पर जरूर हो रही है, लेकिन अब हमारे देश के बाद इसकी आंच हमारे पड़ोसी देशों में भी पहुंच गई है और हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी अब हिंदू मुसलमान के नाम पर जबरदस्त तरीके से बवाल देखने को मिला है। खबर आ रही है कि सोशल मीडिया पर कथित धार्मिक पोस्ट को लेकर के नेपाल के नेपालगंज में काफी तनाव बढ़ गया है और हालात यहां तक खराब हो चुके हैं कि अनिश्चित काल के लिए यहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा है। इस खबर के बारे में आगे आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि दरअसल नेपाल के अंदर बवाल क्यों हुआ और धर्म के नाम पर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा है। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है कनाडा भारत के बीच जिस तरह से लगातार विवाद जारी है, इस विवाद में अब अमेरिका ने फिर एक बार भारत को लेकर के बड़ा बयान दिया है और अमेरिका के इस बयान के सामने आने के बाद मोदी सरकार जो डंका विदेशों में बजा रही थी उसके डंके वाली राजनीति की पोल खुल गई है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर, तमाम राज्यों के अंदर जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, इसी बीच खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले अब बीजेपी के नेताओं के बेटे लोगों से वोट बटोरने के लिए उनसे कस्में खिलवा रहे हैं। इसका एक वीडियो वायरल हुआ है जो आगे हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों, ताकि यह खबर दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेपाल की। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर कथित धार्मिक पोस्ट को लेकर के नेपालगंज में तनाव कर्फ्यू लागू है। दरअसल मैं आपको बताता हूं पूरा मामला क्या है। नेपाल में कथित तौर पर सोशल मीडिया को लेकर के बांके में हिंदू और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए हैं। बताया जा रहा है कि फसाद भड़कने की आशंका के बाद स्थानीय प्रशासन ने नेपालगंज उप महानगरी इलाके में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि तनाव का कारण कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरह से हिंदू मुसलमान के नाम पर लगातार नफरत लोगों में भरी जा रही है, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के जरिए, उनसे जुड़े हुए नेताओं के जरिए, उसका यह असर धीरे धीरे अब नफरत में तब्दील होकर के लोगों के सामने आ रहा है। दरअसल पूरा मामला क्या है ये मैं आपको बताता हूं। ये आप स्क्रीनशॉट देखिए। 28 सितंबर को मुस्लिम समुदाय ईद मिलादुन नबी मना रहा था। बांके जो नेपाल में आता है, नारायणपुर के एक युवक ने सोशल मीडिया पर धर्म विशेष को लेकर के आपत्तिजनक पोस्ट किया था। यह टिप्पणी कलुआ नाम के फेसबुक आईडी से लिखी गई थी। इसके ना तो हालांकि ज्यादा फॉलोवर्स वगैरह है और ना ही लिखने वाले की पहचान ही इसमें उजागर की गई थी। हालांकि धार्मिक निंदा से मुस्लिम समुदाय में गुस्सा फैल गया और इसको लेकर के लोग सड़कों पर आ गए और ये कहने लगे कि जिस तरह से ये तमाम चीजें हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए। किसी भी धर्म के खिलाफ इस तरह से अमर्यादित आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप जानते हैं हमारे देश के जैसा ट्रेंड नेपाल में भी धीरे धीरे बनता जा रहा है। कुछ संगठन से जुड़े हुए लोगों ने महापंचायत बुलाई, यहां पर अपना एक बड़ी पंचायत का गठन कर दिया और उस पंचायत में चीजें खराब हुई और उसके बाद भड़काऊ बयान देने की बात सामने आई और उसके बाद ये तमाम चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं और प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन में हिंसा भड़क गई। उसका वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के जरिए से आपको तमाम चीजें दिख जाएंगी कि किस तरह से क्या चीजें और किस तरह से ये धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर किसी विशेष धर्म के ऊपर टिप्पणी करना, उसके बारे में अनाप शनाप लिखना, यह कहां तक सही है। लेकिन हमारे देश की तरह नेपाल के अंदर भी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां चुनावी फायदे के लिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करवा रही हैं और उसका असर नेपाल के अंदर भी देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। खैर, ऐसे लोगों से सतर्क रहिए जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो नेपाल की तरह
हमारे देश में भी यही हाल हो सकता है, और वैसे तो आपको देखने को मिल ही रहा है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है। कनाडा और भारत के बीच जो विवाद चल रहा है, इस विवाद में अब अमेरिका ने एक बार फिर मोदी जी का डंका जो बजाने का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था ना, उसकी पोल खोल कर रखी है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। कनाडा के आरोप गंभीर, हम अभी चाहते हैं कि भारत जांच में सहयोग करे। अमेरिकी विदेश विभाग के डिप्टी प्रवक्ता वेदांत पटेल का यह बयान अपने आप में काफी अहम है, और अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि भक्तों की तरफ से यह कहा जाता है कि मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं तब से देश का डंका विदेशों में बज रहा है, और कूटनीतिक तौर पर भारत हर मामले में आगे निकल चुका है और तमाम देशों को भारत की बात मानने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन कनाडा, जिस तरह से आपको पता होगा कि वहां पर क्या चीजें करवा रहा है, उसको लेकर के लगातार हमारे देश की सरकार कह रही है कि यह ठीक नहीं है, और इसके खिलाफ कार्रवाई भी देश की तरफ से की जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से यह बयान अपने आप में किस तरह का है। क्या इसमें कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि वाकई मोदी जी के सत्ता में आने के बाद विदेशों में डंका बज रहा है? क्या इसी तरह से डंका बजेगा कि कनाडा के सहयोग में अमेरिकी विदेश विभाग के डिप्टी प्रवक्ता वेदांत पटेल का यह बयान सामने आया है? कनाडा के आरोप गंभीर, हम अभी चाहते हैं कि भारत जांच में सहयोग करे। यह खुले तौर पर अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया है। तो ये इस तरह से डंका फिलहाल बजाया जा रहा है, और इसका बखान तो आप देख ही रहे होंगे, मीडिया के द्वारा, गोदी मीडिया में बैठे हुए चाटुकारों के द्वारा खूब किया जा रहा है। खैर, अगली खबर की बात करेंगे जो कि मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर मंत्री तुलसी सिलावट के बेटे चिंटू सिलावट ने महिलाओं को कसम दिलवाई है, और कसम इसलिए दिलवाई है कि वो बीजेपी को इस बार के चुनाव में वोट करें। किस तरह से, इसका वीडियो आप देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। आप सबका आशीर्वाद हम सबके ऐसे ही बना रहे। हम सब ऐसी कलश यात्रा चुनाव जीतने के बाद निकालेंगे। ये कलश आप सब उठाओ, ये कलश में संकल्प लो। ये जो कलश हम उठा रहे हैं, ये कलश माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी की जीत का कलश है। बोलो जय जय श्री राम। अपने दोनों हाथ उठाओ और प्रण लो कि हम फिर से तुलसीराम सिलावट जी को भारी बहुमत से चुनाव जिताएंगे और भाजपा की सरकार फिर से बनाएंगे। तो आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है। अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले मंदिर में जाकर के ये बीजेपी के मंत्री के बेटे महिलाओं से आखिरकार कस्में क्यों खिलवा रहे हैं? अगर आपने जनता के लिए काम किया है, आपने विकास किया है, तो आप विकास के नाम पर वोट मांगिए ना। और आपको शायद इस तरह से कसम खिलवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने काम किया है तो। और यहां आप देख सकते हैं कि मंदिर में ले जाकर के महिलाओं से कसम खिलवाई जा रही है, और कलश उठाकर अपने पिता के समर्थन में जीत दिलाने के लिए महिलाओं से वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, यह हालत बीजेपी की मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।